अस्सलाम वालेकुम, यू वाचिंग केमिस्ट्री विद अवैस सकीम एंड प्रीवियस वीडियोस में हम चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 7 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। और इस वीडियो में हम आपके आखिरी चैप्टर नंबर 8 के उन इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं जिनको प्रिपेयर करके आप एग्ज़ाम में ना सिर्फ अच्छे नंबर ना सिर्फ पास हो सकते हैं बल्कि अच्छे नंबर भी हासिल कर सकते हैं। ये जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 8, ये क्योंकि लास्ट वाला चैप्टर है तो काफ़ी मतलब लेट पढ़ाया जाता है, तो बच्चों को बहुत ज़्यादा बच्चों को ये बहुत कम तैयार होता है और काफ़ी बच्चों को ये मुश्किल भी लगता है। इसमें से मैंने कोशिश की है कि ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन उठाए जाएं कि जिनका मटेरियल भी थोड़ा कम हो, याद भी आसानी से हो जाएं और बोर्ड के लिहाज से एग्ज़ाम के लिहाज से इम्पोर्टेंट भी हों। फर्स्ट शॉर्ट है हमारे पास, व्हाट इज़ मेटालिक कैरेक्टर, राइट इट्स ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल। मेटालिक कैरेक्टर ये पहला ही शॉर्ट है। आपका जो पहला पेज है उससे आगे पेज करेंगे, पहला मेटल वाला है उससे अगले पेज पे जहाँ इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी दिया हुआ है ना, तो ये वही है। मेटालिक कैरेक्टर या इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एक ही चीज़ होती है। मेटालिक कैरेक्टर या इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की डेफिनेशन लिखेंगे और उसका ट्रेंड लिखेंगे, ट्रेंड इन पीरियड एंड ट्रेंड इन ग्रुप, के पीरियड में जो है डिक्रीज़ होता है और ग्रुप में इंक्रीज़ होता है। नेक्स्ट वन है हमारे पास, व्हाट इज़ रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एंड आयोनाइजेशन एनर्जी। देखिए, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और आयोनाइजेशन एनर्जी का जो रिलेशन है ना, ये इन्वर्स है। जिस साइड भी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ हो रही होगी उस साइड भी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीज़ होगी, और जिस साइड भी आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ होगी उस साइड पे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज़ होगी। फॉर एग्जांपल, पीरियड में देखें तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ होती है लेफ्ट टू राइट, लेकिन इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो है वो डिक्रीज़ होती है। ये रिलेशन आपने बता देना है। नेक्स्ट वन है हमारे पास, वाई आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम इज़ मोर देन मैग्नीशियम। तो ये भी उसी पेज पे दिया हुआ है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी वाले टॉपिक में ही। उससे अगला पेज जहाँ पे दो डायग्राम बने हैं उसके नीचे इसका आंसर है। वाई सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम इज़ हायर देन द फर्स्ट वन। इसका आंसर भी वहीं पे है कि सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी मैग्नीशियम की ज़्यादा क्यों होती है, क्योंकि यूनिपॉजिटिव आयन में से इलेक्ट्रॉन का रिमूव करवाना ज़्यादा मुश्किल होता है एज़ कम्पेयर टू न्यूट्रल एटम। नेक्स्ट है हमारे पास, गिव 4 फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। आमतौर पे बोर्ड में 3 या 2 पूछी जाएंगी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। मैंने 4 इसलिए लिखी हैं ताकि आपको अगर कोई एक भूल भी जाए तो आपका क्वेश्चन पूरा हो जाए। और ये लॉन्ग में भी आ सकता है। नेक्स्ट वन है हमारे पास, गिव 3 केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। आपने एक बात याद रखनी है, अगर आपको केमिकल प्रॉपर्टीज़ भूल गई हैं तो उसकी जगह पे आप फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ नहीं लिख सकते, वो क्रॉस हो जाएगा। मैंने कई सारे पेपर चेक किए हैं जिसमें फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ पूछी हुई नहीं है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ पूछी हैं, उसमें लिख दिया मेल्टिंग पॉइंट हाई और लो होते हैं और सोलबिलिटी लिखा हुआ है, तो ये फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं, केमिकल नहीं है, ये गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट वन है हमारे पास, वाई सिल्वर एंड गोल्ड आर लीस्ट रिएक्टिव। ये पूछा हुआ है। ये लीस्ट रिएक्टिव इसलिए होता है क्योंकि इनका जो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है वो इस तरह की होती है कि ये इलेक्ट्रॉन ईजिली लूज़ नहीं करते, इसलिए ये लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। वाई कॉपर इज़ यूज फॉर मेकिंग वायर्स, क्योंकि कॉपर बहुत ज़्यादा क्या होती है, डक्टाइल, तो इसलिए कॉपर की वायर्स बनाई जाती हैं। पहली बात कि कॉपर डक्टाइल बहुत ज़्यादा होती है, दूसरी कॉपर एक बहुत अच्छा कंडक्टर है, तो इन दो वजूहत की बना पर इसकी वायर्स बनाई जाती हैं। नेक्स्ट वन हमारे पास है, वाई गोल्ड इज़ नॉट यूज इन इट्स प्योर फॉर्म। तो गोल्ड बहुत सॉफ्ट होता है प्योर फॉर्म में, तो अगर आप उसको किसी चीज़ में यूज़ करेंगे तो वो एज सच यूज़ ही नहीं कर सकते। इतना सॉफ्ट होता है कि ये मतलब आसानी से फोल्ड हो जाएगा। मतलब अगर आप इसको प्योर फॉर्म में यूज़ करेंगे ना तो आसानी से फोल्ड हो जाएगा, प्रेस हो जाएगा। तो अगर आप इसका कोई शेप बनाते हैं तो वो तो थोड़े से दबाव से ही शेप जो है वो डिस्टॉर्ट हो जाएगी, तो इसलिए इसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ ऐड की जाती हैं। 24 कैरेट गोल्ड का मतलब है कि ये प्योरेस्ट फॉर्म है गोल्ड की, और 22 कैरेट का मतलब है कि इसमें 22% प्योर है और 2% इसमें इम्प्योरिटीज़ ऐड की हैं, और 20% का मतलब है कि 4% इम्प्योरिटीज़। तो इस तरह जितना जितना कैरेट आप गिराते जाएंगे इम्प्योरिटीज़ बढ़ती जाएंगी। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास, राइट डाउन एनी 4 प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिल्वर। यहाँ पर हमने बतानी है कि सिल्वर जो है वो लस्ट्रस मेटल है, चमकदार मेटल है। रेट भी वैसे गोल्ड के मुकाबले में इसका कम है। इसकी 4 प्रॉपर्टीज़ कोई सी लिख लीजिएगा, इसके यूजेस भी आपने याद करने हैं। नेक्स्ट हमारे पास, राइट टू यूजेस ऑफ मैग्नीशियम एंड आल्सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर। यूजेस ऑफ मैग्नीशियम की बात करें तो ये लाइट अलॉयज़ में यूज़ होता है और फायरवर्क्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। नेक्स्ट वन हमारे पास, यूज़ ऑफ प्लाटिनम, जिसको वाइट गोल्ड भी कहते हैं। तो प्लाटिनम एज ए कैटलिस्ट कई इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, जैसे कि हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल में भी प्लाटिनम एज ए कैटलिस्ट यूज़ हो सकता है। इसके अलावा ये ज्वेलरी में बहुत ज़्यादा इसका यूज़ है। डायमंड की जो सेटिंग है ये वो अच्छी प्रोवाइड करता है। अगर आप डायमंड लगाते हैं ना गोल्ड की रिंग में तो डायमंड के गिर जाने का डर हो सकता है, लेकिन प्लाटिनम में डायमंड बहुत अच्छी तरह सेट होता है और वो गिरता नहीं है।
नेक्स्ट है हमारे पास राइट टू यूजेस ऑफ कैल्शियम। तो ये कैल्शियम, मैग्नीशियम और सोडियम के यूजेस अलग अलग दो दो तीन तीन लिखे हुए हैं, उनमें से कुछ दो यूज़ आपने कर लेने हैं। 14 देखें तो गिव 4 फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल। सेम जैसे मैंने मेटल की बात की, तो यहाँ पर भी 2 या 3 फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आपसे पूछी जाएंगी। मैंने 4 इसलिए लिखी हैं ताकि आपको अगर कोई एक भूल जाए तो आपका क्वेश्चन पूरा हो जाए। नेक्स्ट हमारे पास गिव 3 केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स। तो यहाँ पर आपने नॉन मेटल की 3 केमिकल प्रॉपर्टीज़ लिखनी है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन करने वाले होते हैं और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। इस तरह की 3 केमिकल प्रॉपर्टीज़ आपने लिख देनी है। 16 देखें तो व्हाट आर हेलोजेंस और इनके नेम्स और सिंबल्स। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के नेम्स और सिंबल आपको आने चाहिए, तो वो भी आपने साथ लिखने हैं इसके। वाई एच एफ इज़ वीकर एसिड एज़ कम्पेयर टू अदर्स। तो एच एफ वीकर एसिड इसलिए होता है कि एच एफ आयनाइज बहुत कम होता है ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन। वो एच को बहुत जल्दी से लूज़ नहीं करता, तो ये बहुत वीक एसिड हो जाता है। क्वेश्चन 18 की तरफ देखें तो गिव 2 एग्जांपल ऑफ ईच। तो एग्जांपल पूछी हुई है आपसे मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स की, लीस्ट रिएक्टिव मेटल की और वेरी रिएक्टिव मेटल की। तो ये पहला पेज पे ही ये लिखी हुई हैं, 3 एग्जांपल लिखी होंगी, तो आपने 2 एग्जांपल दे देनी है, हर एक के 2 याद कर लें। जैसे मॉडरेटली रिएक्टिव की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास आ जाएगा एल्युमिनियम और जिंक, मॉडरेटली रिएक्टिव हैं। वेरी रिएक्टिव की बात करें तो वेरी रिएक्टिव हमारे पास सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम आ जाएगा। और लीस्ट रिएक्टिव की बात करें तो गोल्ड और सिल्वर हमारे पास लीस्ट रिएक्टिव में एग्जांपल हैं। गिव रिएक्शन ऑफ NaOH विद मीथेन। तो ये 2 दिए हुए हैं, कंसनट्रेटेड का अलग दिया हुआ है और डाइल्यूट का अलग दिया हुआ है। तो ये सिग्निफिकेंस ऑफ नॉन मेटल वाला जो लॉन्ग है उसी के साथ वाले पेज पर इसका आंसर है। 2 इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन याद करनी है और इस शॉर्ट में 2 इक्वेशन लिखेंगे आप। 20 देखिए तो 1 नॉन मेटल आर नेसेसरी फॉर सेफ्टी ऑफ एंड एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ। तो ये 2 नॉन मेटल अलग अलग हैं। तो सेफ्टी के लिए तो चाहिए है नाइट्रोजन और एग्जिस्टेंस के लिए चाहिए है वाटर। तो ये अलग अलग आपने एक एक छोटे छोटे पैरा बना के एक्सप्लेन कर देना है। नेक्स्ट वन है हमारे पास गिव रिएक्शन ऑफ अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स विद नाइट्रोजन। तो अल्कली मेटल तो नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं करेंगी, तो आपने सिंबल क्या कर देना है, सोडियम प्लस नाइट्रोजन, एरो लगा के आगे क्रॉस लगा देना है कि दे गिव नो रिएक्शन। और जहाँ तक हम अल्कलाइन अर्थ मेटल की बात करें तो वो रिएक्शन देंगी, तो आपने Mg+N2 लिख के आगे रिएक्शन दे देना है और यहाँ बन जाएगा Mg3N2, मैग्नीशियम नाइट्राइड बन जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास राइट अक्रंस ऑफ अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो ये बीइंग वेरी रिएक्टिव, तो ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते, ये कंबाइंड फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं। तो ये इनकी अक्रंस है। नेक्स्ट देखिए तो वाई प्लाटिनम इज़ यूज इन ज्वेलरी। मैं पहले बता चुका हूँ कि इसको ज्वेलरी में क्यों यूज़ किया जाता है। सो ये वाला 3-4 लाइनें ये आपने याद कर लेनी है। नेक्स्ट है हमारे पास वाई मैग्नीशियम इज़ हार्टर देन सोडियम। मैग्नीशियम एज़ कम्पेयर टू सोडियम छोटे साइज़ का होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इसमें ज़्यादा होते हैं। सो उसका साइज़ कम्पैक्ट होने की वजह से वो, और इलेक्ट्रॉन भी 2 लूज़ करता है, तो इसलिए वो क्या होता है, हार्डर होता है एज़ कम्पेयर टू सोडियम। सो ये थे हमारे पास 25 शॉर्ट क्वेश्चन जो इस चैप्टर में से मैंने निकाले हैं। और मुझे उम्मीद है कि अगर आप ये 25 शॉर्ट क्वेश्चन याद कर लेते हैं अच्छी तरह से, एग्जाम्पल वगैरह का ख्याल करते हुए, या इक्वेशन जो मैंने कही है वो भी आप अच्छी तरह कर लेते हैं, तो इस चैप्टर के लिए आप बेफिक्र हो सकते हैं। नेक्स्ट टाइम हम इसमें से लॉन्ग देख लेते हैं। वैसे अभी जो स्कीम है उसके लिहाज से या प्रीवियस जो रिकॉर्ड रहा है, बहुत कम इस चैप्टर में से लॉन्ग आता है। सो लॉन्ग के लिहाज से अगर इस चैप्टर को ना करें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फिर भी मैं आपको लॉन्ग बता देता हूँ कि अगर आप लॉन्ग करना चाहें तो इसमें से कौन से चैप्टर आपको लॉन्ग करने चाहिए, कौन से लॉन्ग आपको करने चाहिए इस चैप्टर में से। सो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट है हमारे पास कंपेयर प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल। इसमें तकरीबन 10 से 11 पॉइंट्स बनाए हुए हैं, तो आप उनमें से कोई से 8 पॉइंट कर लें। सो कंपेयर कर लें 8 पॉइंट्स के अंदर, तो ये एक अच्छा लॉन्ग बन सकता है। नेक्स्ट हमारे पास गिव फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। तो मेटल्स और नॉन मेटल की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं इनको आपने अच्छी तरह याद कर लेना है। मुझे उम्मीद है अगर इसमें से लॉन्ग आया तो इन दोनों में से एक आएगा, वैसे इसमें से लॉन्ग आना नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास गिव सिग्निफिकेंस ऑफ नॉन मेटल। तो इसमें से शॉर्ट भी बन सकते हैं और MCQs भी। सो सिग्निफिकेंस ऑफ नॉन मेटल आपके इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। दिखने में बहुत बड़ा है लेकिन मुश्किल नहीं है, बड़ा आसान है। एक बार याद करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि कोई इतना ख़ास मुश्किल नहीं था ये।
ओके, नेक्स्ट है हमारे पास और लास्ट वन, राइट डिटेल नोट ऑन इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। तो ये पहला टॉपिक है, मैंने लिखा लास्ट में है, और ये भी एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है फ्रॉम दिस चैप्टर। अगर आएगा तो फिर ये आ सकता है, लेकिन वही बात कि इस चैप्टर में से लॉन्ग इंशाल्लाह नहीं आएगा। सो आपको लॉन्ग करने की ज़रूरत नहीं है, बस आगे हमारा एंड हो गया। सो हमने कोशिश की है कि आपके साथ ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को शेयर किया जाए कि ऐसे बच्चे जिनकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है वो भी उन क्वेश्चंस को तैयार करके एग्ज़ाम में अच्छे नंबर हासिल कर सकें। अगर आप ये वीडियो ये देखी है और पूरी सीरीज़ देखी है तो आपका हक बनता है, बल्कि मेरा हक बनता है और आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि अगर आपका कुछ बेनिफिट हुआ है तो उनका भी बेनिफिट होना चाहिए। सो इस वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना है। एग्ज़ाम प्रिपरेशन वाली लिस्ट में हमारे पास एग्ज़ाम पेपर कैसे अटैम्प्ट किया जाता है, या पेपर में कौन सी ऐसी मिस्टेक्स आप करते हैं कि अगर आप वो ना करें तो आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं, इस टॉपिक पर वीडियोस पहले से मौजूद हैं। और हर चैप्टर की अलग से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन की वीडियो भी मौजूद है। सो आप वो जाके ज़रूर चेक कीजिएगा, उससे आपको काफ़ी बेनिफिट होगा, क्योंकि अगर आप पेपर अच्छा अटैम्प्ट नहीं करेंगे तो फिर नंबर भी अच्छे नहीं मिलेंगे। सो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इसको लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।